नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत की जीडीपी को लेकर दो बहुत ही शानदार डेवलपमेंट्स हैं जो कि सामने आई हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों बताया जा रहा है कि हमारी जो जीडीपी है उसने अब ऑफिशियली जो $4 ट्रिलियन का मार्क है उसको यहां पे क्रॉस कर लिया है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा ही यहां पर दी गई है। आप लोग यहां पे देखिए। अब दोस्तों हमारी जो करंट जीडीपी है दैट बेसिकली स्टैंड्स एट $4.3 ट्रिलियन, जो कि हमारे करंट नंबर्स यहां पे पेश किए गए हैं। एंड दूसरी डेवलपमेंट जो कि यहां पे बताई गई है कि हमारी जो जीडीपी है वो दोस्तों कुछ ही महीनों में एज पर दी आईएमएफ रिपोर्ट आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर हम लोग जापान को ओवरटेक करके वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी यहां पर बनने वाले हैं। नाउ ये दोनों ही डेवलपमेंट्स बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल बन जाती हैं फॉर 2 मेजर रीजंस। पहली बात तो आपको बता दूं दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में खबर सामने आई थी कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बनेगी जापान और जर्मनी को पछाड़कर, लेकिन वो 2030 में बनेगी। लेकिन आज दोस्तों हमारी जो ग्रोथ रेट है, हमारी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो इतनी शानदार यहां पे बनी हुई हैं कि अब कहा जा रहा है कि 2030 तक नहीं बल्कि इसी साल 2025 में ही हम लोग जापान को पछाड़ेंगे। और बल्कि अब साथ में आईएमएफ ने यह भी कहा है कि अगला जो वित्तीय वर्ष है 2026-27 उसमें हम लोग जर्मनी को भी पछाड़ते हुए वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। एंड दूसरा रीजन जिसकी वजह से यह खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है दोस्तों, इवन दो पूरी दुनिया भर में इतनी टर्बुलेंस चल रही है, इकोनॉमीज के ग्रोथ रेट्स में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इंडिया वहां पे स्टैंड आउट करता है। हमारी इकोनॉमी को लेकर जो प्रोजेक्शंस दी गई हैं, आईएमएफ अभी भी यही कहता है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज स्टिल गोइंग टू बी अ स्टैगरिंगली हाई नंबर ऑफ 6.5%। और वहीं पे अगर आप जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो उसका नंबर केवल 0.3 से लेकर 0.4% तक का ही होने वाला है। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली आंकड़े हैं जो कि यहां पे सामने पेश किए गए हैं आईएमएफ के रिपोर्ट के द्वारा। ऑल्सो आईएमएफ ने पिछले 10 साल का यानी कि डेकेडल जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स को भी डिस्कस किया है। वहां पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस हैं, वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतनी फिनोमिनल हमें देखने को मिल रही है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज हैं वो सभी निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहीं पर अवेलेबल करवाई गई हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको पिछले साल के आंकड़े दिखा देता हूं। ये दोस्तों जो चार्ट है ये आखिरी बार अपडेट पिछले साल हुआ था लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो जीडीपी रैंकिंग है वो नंबर 5 पे बना हुआ है, लेकिन हमारी जो जीडीपी यहां पे दिखाई गई है इन यूएस डॉलर टर्म्स ये दोस्तों दिखाई गई थी अराउंड $3.89 ट्रिलियन। लेकिन आज दोस्तों ये चार्ट अपडेट हो चुका है। जो लेटेस्ट चार्ट है ये आईएमएफ के द्वारा अपनी रिपोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें कि इंडिया की जो अब लेटेस्ट जीडीपी बताई गई है दैट इज $4.270 ट्रिलियन। यानी कि सबसे पहली बात तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया की जो जीडीपी है उसने दोस्तों अब ऑफिशियली $4 ट्रिलियन के मार्क को यहां पे क्रॉस कर लिया है। एंड ये कहानी केवल यहां तक नहीं है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आईएमएफ ने यह भी कहा है कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा फिनोमिनल है कि इंडिया इज नाउ ऑन ट्रैक टू सरपास जापान बाय द 3rd क्वार्टर ऑफ FY25। यानी कि हमारी अभी पहली तिमाही चल रही है, इसके बाद दूसरी और तीसरी तिमाही यानी कि आज से 3 महीने के बाद हम लोग जापान को क्रॉस करेंगे। एंड उसके बाद जर्मनी को लेकर भी इन्होंने कहा है कि 2026-2027 तक हम लोग जर्मनी को भी क्रॉस करके केवल अमेरिका और चाइना के पीछे रह जाएंगे। यानी कि हम लोग नंबर 3 रैंक पे आने वाले 1.5 से 2 साल में पहुंचने वाले हैं।
इसके बाद आईएमएफ ने बताया कि इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो केवल ये नहीं कि अभी से ही बढ़ रहा है, इन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में, यानी कि अगर आप डेकेडल ग्रोथ को देखें तो वहां पर भी इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा शानदार रही है। यहां पर इनके द्वारा जो नंबर्स का कंपैरिजन किया गया है सिंस 2015 से लेके 2025 तक का, तो इसमें जो इंडिया की जीडीपी 2015 में हुआ करती थी दैट वाज ओनली 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स, लेकिन आज वो बढ़ते बढ़ाते 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर चुकी है, यानी कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट वहां से लेकर अब तक हमें 105% का देखने को मिला है। और यहां पर आईएमएफ ने कहा है कि इस लिस्ट में कि किसने सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट करी है, इसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है। बाकी अमेरिका और चाइना को देखें तो अमेरिका 66%, चाइना 44%, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज फ्रांस 38%, यूके में केवल 28% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। बल्कि आईएमएफ ने कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि जापान की स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब है कि ऑलमोस्ट पिछले एक दशक से इनके यहां पे कोई भी हमें मेजर ग्रोथ रेट देखने को मिला ही नहीं है, यानी कि पिछले 10 सालों में जापान की जीडीपी में हमें कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। और यही एक बड़ा रीजन बना हुआ है कि इंडिया अब जापान को भी सरपास करेगा और यहां पे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो इसी साल बनने वाला है। रही बात जर्मनी की, तो वहां पर भी कहा गया है कि जर्मनी इवन दो उसकी जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स पर है, लेकिन वहां पर भी जो ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ रेट बताया जा रहा है दैट इज नॉट वेरी वेरी फ्रेंडली, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि जो इंडिया जर्मनी को 2030 तक सरपास करने वाला था वो अब 2030 तक नहीं बल्कि 2026-27 तक ही हम लोग यहां पे इसको सरपास कर देंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो कि इस रिपोर्ट ने किया है वो दोस्तों फ्रांस की जीडीपी के साथ किया है। इन्होंने बताया कि 2015 में फ्रांस की टोटल जीडीपी 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, इंडिया की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पे खड़ी हुई थी, लेकिन आज 2025 में फ्रांस की जीडीपी केवल 3.3 ट्रिलियन पे पहुंची है, वहीं इंडिया की जीडीपी दोस्तों 4.3 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। यानी कि हमारी आज की डेट में जो जीडीपी का साइज है इंडियन इकोनॉमी का वो फ्रेंच इकोनॉमी से मिनिमम 30% से भी ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज नंबर्स, बिकॉज ऑफ दिस स्टैगरिंग ग्रोथ रेट, अब आईएमएफ का यह कहना है कि अगर इसी तेजी से भारत बढ़ता रहा तो इंडिया 2032 तक एक 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा, बिकॉज ये हर 1.5 वर्षों में अपनी इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन डॉलर का जो एडिशन है वो यहां पर करता जा रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इंडिया की ग्रोथ रेट इतनी फिनोमिनल यहां पे कैसे हुई। तो दोस्तों यहां पर हमें जापान के साथ थोड़ा कंपैरिजन करना होगा। असल में जो जापान की पॉलिसीज थी पर्टिकुलरली फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो कुछ ज्यादा ही खराब चल रही थी। सबसे पहले तो उनकी जो करेंसी येन है उसमें लगातार डिप्रिसिएशन देखने को मिल रही थी। इस साल के पहले 2-3 महीने में थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने पिछले 12 महीने के चार्ट्स को देखेंगे तो जापान की करेंसी येन लगातार डिप्रिशिएट करते आई है। ये वाला चार्ट भी आप यहां पे देख सकते हैं, ये दोस्तों लगातार ये चार्ट रेड में ही रहा है और इनकी करेंसी लगातार गिरती ही आई है। नाउ ये कैसे बहुत बड़ा फैक्टर बना? असल में जापान का जो सेंट्रल बैंक है, जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसीज हैं वो कुछ इस तरीके से बनी हुई थी कि इवन दो उनके यहां पे इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जानबूझ के इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा कम रखते थे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में जो येन करेंसी का ओवरऑल प्रेजेंस है वो बहुत बढ़ जाता था, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी दोस्तों और ज्यादा, उनकी जो येन करेंसी है वो और ज्यादा गिरती जाती थी। उनको लगता था कि ऐसा करने से उनकी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी जिससे कि उनकी जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ उनकी करेंसी तो नीचे गई ही गई, डिमांड भी नीचे गई, जिसकी वजह से उनकी जो जीडीपी है वो भी दोस्तों नीचे जाती रही। और आज उसी चीज का परिणाम है कि जापान की जीडीपी पिछले पूरे वर्ष में अगर मैं 2024-25 की बात करूं तो केवल 0.4% की ही ग्रोथ वहां पर हमें देखने को मिली है। अब ऑब्वियसली वो लोग काफी सुधर चुके हैं, अपनी पॉलिसीज को बेटर कर रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की कल ही की खबर उसने बताई है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो अब हम लोग रेट्स को बढ़ाएंगे, लेकिन पिछला पूरा साल इनकी पॉलिसीज इस चीज को लेकर बहुत ही खराब थी। ऑन टॉप ऑफ दैट जापान में दोस्तों जो नई गवर्नमेंट आई हुई है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर उनको किसी भी तरह का बजट पास करना पड़ता है, अगर उनको किसी भी तरह का अप्रूवल चाहिए अपनी पार्लियामेंट से, तो उनको हर बार एक मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। यही रीजन रहा कि जापान
इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टैग्नेट करने लगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के केस में हमारे जो जीडीपी नंबर्स हैं वो दोस्तों रियल जीडीपी नंबर्स की बात हो रही है। 6.5% का प्रोजेक्शन है कि इस साल को एंड करेंगे एट 6.5% और अगले साल भी 6.5% की ही ग्रोथ करेंगे। अगर मैं एक्सटर्नल इकोनॉमी की भी बात करूं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इवन दो थोड़ी बहुत इसमें गिरावट आई है, लेकिन फिर भी हम लोग कंफर्टेबल नंबर्स पर बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट $650 बिलियन के आसपास के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। गुड्स के ट्रेड डेफिसिट में भी हमारे नंबर्स बहुत शानदार हैं, बल्कि जो लेटेस्ट अपडेट आया था हमारे जो ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स हैं वो 42 मंथ लो पे आ चुके हैं। वहीं पर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पे है, 1% ऑफ जीडीपी पे है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के साइज के हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा एक कंफर्टेबल नंबर माना जाता है। और आई थिंक यही रीजन है क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे मेट्रिक्स यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहे हैं कि जापान जैसा देश भी अब ये कहता है कि अगर हमें भी अपना पैसा बढ़ाना है तो इंडिया में ही इन्वेस्ट करना होगा। उसमें भी अभी तक जापान दोस्तों मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया करता था, लेकिन अब जापान कहता है कि जो नए नए एरियाज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, टेलीकम्युनिकेशंस हुआ, इसमें भी हम लोग आकर के निवेश को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, इंडिया के पास दोस्तों एक बहुत ही हेल्दी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसकी वजह से हमारा जो ये ग्रोथ रेट है ये इसी तरीके से सस्टेन भी आगे चलकर होने वाला है। खैर देखते हैं क्या होता है। आपकी इस पूरी चीज को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड